नमस्कार मित्रों, आज हम निर्माण आईएएस की आयोग की बुक से एमपीपीएससी प्री यूनिट 10 को देखने जा रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी आयोग के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान सामाजिक न्याय तथा लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने वाला एक उपकरण है। अतः संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के हितों की रक्षा हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रारंभ में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के उपायों के निरीक्षण हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जिसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त कहा जाएगा। वर्ष 1978 में केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा एक गैर सांविधिक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई, किंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त का कार्यकाल भी अस्तित्व में रहा। वर्ष 1987 में सरकार ने एक अन्य संकल्प के माध्यम से आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया तथा आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी आयुक्त के स्थान पर एक संवैधानिक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने 1987 में स्थापित आयोग का भी स्थान लिया। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का विभाजन कर दिया गया। अब इनके नाम क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 क है तथा ये दोनों संवैधानिक निकाय है। इस प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 15 फरवरी 2004 को हुई। आयोग का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है। साथ ही आयोग के 12 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। संविधान में राज्यों में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान नहीं है, किंतु राज्य चाहे तो विधानमंडल में प्रस्ताव पारित कर राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संक्षिप्त में तालिका के माध्यम से देखेंगे। इसका स्वरूप संवैधानिक है। गठन अनुच्छेद 338 के तहत संरचना में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य यानी बहुसदस्यीय निकाय है। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का। अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तों एवं पदावधि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा। रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। प्रथम अध्यक्ष सूरज भान हुए 2004-06 में। वर्तमान अध्यक्ष विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 15 फरवरी 2004 को मुख्यालय दिल्ली में। नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के विस्तार से पढ़ेंगे। गठन एवं संरचना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष सदैव अनुसूचित जाति का होगा, जो प्रसिद्ध राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता होगा। अनुच्छेद 338(3) के अनुसार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें, वेतन, भत्ते और पदावधि वह होती है जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे। इनके वेतन व भत्ते भारत सरकार के सचिव के समान होते हैं। आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री व उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है तथा उन्हें दोबारा अपने पद पर नियुक्त किया जा सकता है, परंतु 2 बार से ज़्यादा नहीं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सूरज भान, बूटा सिंह, पीएल पुनिया, रामशंकर कटेरिया। वर्तमान में विजय सांपला। फरवरी 2021 से अब तक। राज्य स्तरीय क्षेत्रीय कार्यालय, तो कार्यालय अहमदाबाद है, लखनऊ है, पटना, पुणे, अगरतला, हैदराबाद, कोलकाता, बंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य या कर्तव्य। अनुच्छेद 338(5) के अनुसार आयोग के निम्नलिखित कार्य या कर्तव्य है। अनुसूचित जातियों के लिए संविधान अथवा सरकार के किसी आदेश के अधीन किए गए रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों की जांच करना व उन पर किए गए रक्षा उपायों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना। अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों
एवं रक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों की जांच करना, किसी वर्ग को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए सिफारिश करना, अनुसूचित जातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का समय समय पर अध्ययन करना, राज्य या केंद्र के तहत अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजना निर्माण में भाग लेना व परामर्श देना तथा विकास की गति पर नजर रखना तथा उनके संरक्षण तथा कल्याण के लिए उपाय बताना। अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण को प्रभावी रूप में लागू करने की सिफारिश करना, राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के अधिकारों एवं विकास के बारे में प्रतिवर्ष रिपोर्ट देना, अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास व प्रगति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों को जिन्हें राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन विनिर्दिष्ट करे, उनका निर्वहन करना। संविधान के अनुसार संघ एवं प्रत्येक राज्य सरकारों द्वारा ऐसा कोई अधिनियम बनाया जाना जो अनुसूचित जातियों को प्रभावित करता हो, ऐसी विधि बनाते समय आयोग से अनिवार्य रूप से विचार विमर्श किया जाएगा। अनुच्छेद 338(9). यह आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में भी उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार वह अनुसूचित जातियों के लिए करता है। आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण एवं अन्य विधिक संरक्षणों के संबंध में भी जांच करेगा और इनके संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद 338। वर्ष 2018 तक आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी उसी प्रकार कार्य करता था जैसे अनुसूचित जातियों के लिए करता है। उसे इस दायित्व से 102वें संविधान संशोधन द्वारा मुक्त कर दिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट या प्रतिवेदन। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यदि आवश्यक समझा जाता है तो समय से पहले भी आयोग अपना प्रतिवेदन दे सकता है। राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उनके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई हो तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। जहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजते हैं। राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के सम्मुख पेश करते हैं। इसके साथ ही किसी सिफारिश को नहीं माने जाने के कारणों का ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 338(7). राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 338(4) के तहत आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। आयोग अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार या उत्पीड़न के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू कर सकता है। जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा है या किसी शिकायत की जांच कर रहा है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 338(8) के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है, जहां निम्नलिखित मामलों में याचिका दायर की जा सकती है। भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन जारी करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना, किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना, साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन निकालना, कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक उपबंध। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338(1) आयोग का गठन। अनुच्छेद 338(2) आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तें एवं पदावधि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 338(3) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 338(4) आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 338(5) आयोग के कार्य या कर्तव्य। अनुच्छेद 338(5) आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। अनुच्छेद 338(6) राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएगा। अनुच्छेद 338(7) राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपेगा। अनुच्छेद 338(8) आयोग को किसी कृत्य को करते समय सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त होगी। अनुच्छेद 338(9) केंद्र एवं राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के संबंध में कोई भी नियम या विधि बनाते समय आयोग से परामर्श करेंगे।
अनुच्छेद 338(10) आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार वह अनुसूचित जातियों के लिए कार्य करता है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। आयोग की स्थापना 29 जून 1995 को की गई है। आयोग में एक अध्यक्ष तथा 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। आयोग में एक सचिव भी होता है। आयोग में कम से कम 2 सदस्य अनुसूचित जाति के होना अनिवार्य है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति विकास आयोग के आयुक्त आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन, भत्ते, पेंशन का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद सिंह अहिरवार है।